वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम आज स्पेशल गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। उसमें जो थरकोल जो प्रोजेक्ट था उसको नाकाम करार दे दिया गया। उसकी कुछ मंदरजात हैं वो आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर हैं तवानाई शाही सत्तार, उनका कहना यह था कि थरकोल से गैस बनाने में जो कामयाबी हासिल हुई थी वो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, बल्कि समर मुबारक मंद का जो मंसूबा था वो नाकाम रहा था। और जो डॉक्टर समर मुबारक मंद जो एटमी साइंसदान है उन्होंने जो शोला जलाया था वो सिर्फ 4 घंटे तक जलता रहा और उसके बाद वो बंद हो गया। तो इस वजह से इस मंसूबे को जो है वो नाकाम करार दिया जा रहा था। और इसके बाद जो थरकोल प्रोजेक्ट है उस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो ये है कि एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा है कि थरकोल प्रोजेक्ट के मजीद 4 कुओं को भी आग लगा दी गई है। हुकूमत एक जानिब से ये मौक़िफ़ दे रही है कि मनसूबा जो है नाकाम रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मजीद 4 जो कुएँ हैं उनको भी आग लगा दी गई है। और इससे जो हासिल होने वाली बिजली है उसके ऊपर उस बारे में आपको बताते चलें कि डॉक्टर समर मुबारक मंद ने यह कहा है कि थरकोल पावर प्रोजेक्ट से बिजली की जो फ़ी यूनिट लागत है वो 3 से 4 रुपये होगी, जबकि रेंटल थर्मल और फर्नेस ऑयल से बिजली की जो फ़ी यूनिट लागत है वो औसतन 20 रुपये है। उन्होंने मजीद बताया है कि थरकोल के जो ज़खायर से रोज़ाना 50,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। 50,000 मेगावाट से मुराद ये है कि ना सिर्फ अपने मुल्क की बिजली, सस्ती बिजली की ज़रूरियात को पूरा करना, घर घर बिजली होना, और फिर उसके बाद हम बिजली जो है वो किसी दूसरे मुल्क को बेच भी सकते हैं। अच्छा, जब डॉक्टर समर मुबारक मंद की जानिब से जो है वो कुछ बयानात सामने आए तस्दीक के कि उनका मंसूबा नाकाम नहीं हुआ, फिर मीडिया ने भी जब आवाज़ बुलंद की तो फिर हुकूमत ने जो है वो थोड़ा सा बैकफुट लिया। और थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से डॉक्टर नवीद कमर ने क्या कहा है वो कुछ यूँ है कि वफाकी वज़ीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर ने कहा है कि थरकोल पावर प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर समर मुबारक मंद का मंसूबा मुस्तरद नहीं किया गया। उन्होंने 150 मेगावाट बिजली बनाने की तजवीज़ दी थी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने रॉयल न्यूज़ के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की थी। क्या गुफ्तगू की थी ये भी हम आपको सुनवाएंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने रॉयल न्यूज़ के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की थी इसी थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से। उन्होंने क्या बात कही थी ये आपको सुनवाते हैं, आप ये सुनिए। और फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल रहमान अमजद। आप रिसर्चर हैं और रॉयल न्यूज़ के जो प्रोग्राम है खुद कफील पाकिस्तान उसके आप एंकर हैं। आपसे बात करेंगे इसी हवाले से। पहले आप ये सुनिए कि डॉक्टर साहब ने कहा क्या था। देखिए जी, IPPs आप चला रहे हैं डीजल इंपोर्ट करके मिडल ईस्ट से, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है IPPs पे वो तकरीबन 10-12 रुपए यूनिट आ रही है। बाज़ IPP पे ज़्यादा भी आ रही है और गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है और कंज्यूमर को दे रही है 9 रुपए 10 रुपए यूनिट बिजली। और जो RPPs हैं उनका तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हिसाब किताब है। वो बिजली बना रहे हैं तकरीबन 18-20 रुपए यूनिट या इससे शायद महंगा, और वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके बिजली दे रही है आपको 10 रुपये यूनिट। अब हम जो बिजली बनाएंगे वो इतनी मकदार में अगर हम बना लेते हैं कि आपकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएं पर पूरे मुल्क की, तो आप समझ लीजिए कि आपके किसानों को 3-4 रुपये यूनिट बिजली मुहैया हो सकती है, आपकी इंडस्ट्री को 3-4 रुपये यूनिट मुहैया हो सकती है बिजली। और उसका नतीजा क्या होगा, आपकी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ को सस्ती गैस मिल सकती है हमसे। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इजनास बहुत सस्ती कीमत पे प्रोड्यूस करेगा, आपकी इंडस्ट्री बहुत सस्ती कीमत पे अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाएंगी जो कि दुनिया में फिर जब आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरह कम्पीट कर सकेंगी। देखिए जी, IPPs आप चला रहे हैं डीजल इंपोर्ट। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर समर मुबारक मंद ने क्या गुफ्तगू की, क्या बातें की। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल रहमान अमजद। आप प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के एंकर हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च बेस्ड आप बात करते हैं, और आप ही के प्रोग्राम में डॉक्टर समर मुबारक मंद ने थरकोल के हवाले से जो है वो जो बातें कही थी वो उन्होंने पूरी भी की हैं। जी अब्दुल रहमान अमजद, वेलकम टू रॉयल न्यूज़। हमारे प्रोग्राम में आपको जो है वो खुशामदीद कहते हैं। प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर हैं तवानाई शाही सत्तार, उनका बयान तो आप तक पहुँचा होगा। उन्होंने डॉक्टर साहब का जो मनसूबा था उसको नाकाम करार दे दिया, और ये जो नाकाम उन्होंने करार दिया, इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली जो गैस और जो तेल की कॉन्फ्रेंस है उसमें इस डॉक्टर साहब के मंसूबे को जो है वो नाकाम करार दे दिया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से?
शबी, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हमारा अलमिया देखें कि अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारे अपने ही लोग गैरों के साथ मिलकर नहीं चाहते कि हम लोग एक खुद कफील पाकिस्तान की बुनियाद रख सकें। अब अलमिया देखें, ये सत्तार साहब जिन्होंने ये क्लेम किया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किया, ये वो शख्स हैं जो आज तक कभी थर्क के अंदर गए ही नहीं, इन्होंने वो स्पॉट देखी ही नहीं, ये अपने एसी वाले कमरे, एसी वाले दफ्तर और एसी वाले घर से बाहर निकले ही नहीं। इनको क्या पता कि थर्क के उस फील्ड में क्या हो रहा है। जहाँ तक दूसरी बात है कि थर्क के अंदर कोयला ये एक फैक्ट है, दुनिया सारी इसको मानती है। उसका इशू ये है कि थर्क के अंदर आप ओपन पिट मेथड यानी कि खोद के कोयला नहीं निकाल सकते। दुनिया भर में आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म होगा, आपके बारे में कहा जाएगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ज़्यादा कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट वे दुनिया के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का तरीका है। लेकिन अब्दुर्रहमान यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आ रही है, हुकूमत का ये भी कहना है, ये मौकफ है कि अगर तो अंडरग्राउंड वो काम करते हैं तो फिर पानी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए, मजे की बात यह है कि जब आप ऊपर से खोदेंगे तो पानी का तब इशू आ रहा है, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन में पानी का कोई इशू नहीं आ रहा। शबी, ये गलत गिमिक है। इशू तब आ रहा है जब आप ओपन पिट मेथड के थ्रू ऊपर से खुदाई करते हुए जब जाते हैं कोयले तक, तो पानी उस कोयले में मिक्स हो जाता है। इस तरीके के थ्रू पानी मिक्स नहीं हो पा रहा। आप पाइप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ज़मीन के अंदर, गहराई के अंदर, उनको ज़मीन के अंदर ही कोयला जलाते हैं और वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, वो शोला जो है 4 से 4.5 माह तक चलता रहा। लेकिन आप अलमिया देखें, डॉक्टर साहब उसके लिए बजट मांगते रहे कि ये जो गैस पैदा हो रही है जिससे शोला जल रहा है, इस गैस के मुंह पर लगाने के लिए पावर प्लांट चाहिए इस जगह पर। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 9 अरब रुपया नहीं दिया पावर प्लांट लगाने के लिए। हुकूमत अगर आज भी उनको पावर प्लांट लगाने के लिए 9 अरब रुपया जारी कर देती है तो आप देखेंगे कि 1 साल के अरसे में उसी थर के, उसी कोयले से, उसी गैस से आपको और मुझे सस्ती 3 से 4 रुपये वाली बिजली हासिल हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये जो हैं प्लानिंग कमीशन के मेंबर तवानाई शाहिद सत्तार, इन्होंने जो ये बात कही है कि 4 घंटे से ज़्यादा कोयला या ये जो शोला है ये नहीं जल सका, ये किन बुनियादों पर कह दी? इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए नहीं, हम इसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये बाबू कल्चर है। इन लोगों ने कभी एसी वाले कमरे से बाहर निकल के देखना ही नहीं कि जो धूप में शख्स खड़ा है उस पर क्या बीत रही है। ये जब ऑन ग्राउंड गए ही नहीं, इनको किसी ने रिपोर्ट फाइल कर दी। दूसरा, छवि ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े 3 ऑयल इंपोर्टर्स कंट्री में है। हमारा इस साल का जो ऑयल इंपोर्ट का बिल होगा वो $14 बिलियन से प्लस होगा। और जो ऑयल माफी है, जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान को बाहर से ऑयल एक्सपोर्ट करता है, कमीशन खाता है, वो कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ऑयल के अंदर खुद कफील हो जाए? हम लोग $4 to $4.5 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करके अपने जो बिजली घर चला रहे हैं, वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जो $4.5 अरब का जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, ये वो उनका बंद हो जाए, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाए और ये कौम अपने पाँव पे खड़ा होकर खुशहाली देख सके। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताते चलिए कि ये जो डॉक्टर समर मुबारक मनसब का मंसूबा है, जिससे हमें 3 से 4 रुपए में जो है वो फी यूनिट बिजली पड़ेगी, और अगर औसतन देखा जाए तो 20 रुपए में हमें बिजली पड़ती है थर्मल और फर्नेस ऑयल से। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमें डॉक्टर साहब का जो मंसूबा है उसमें फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन अगर तो हम बाय इन लार्ज देखें, अगर बर्ड आई व्यू अगर हम लें इस दोनों सूरत हाल का, दोनों प्रोजेक्ट का अगर हम बर्ड आई व्यू लें, तो हमें क्या नज़र आता है कि आवाम को किस हद तक और किस प्रोजेक्ट में सहूलत मिलेगी, शॉर्ट टर्म सहूलत और लॉन्ग टर्म सहूलत, ये दोनों चीज़ों को आप सामने रखिएगा। देखिए शबी, बात ये है कि ये जो थर्ड कोल का प्रोजेक्ट है ये शॉर्ट टर्म भी नहीं है, एक मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है। इसका दूसरी वजह यह है कि आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू दुनिया में अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन के थ्रू, मैंने सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा आप गूगल पे सर्च करें, आपको 50,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली दुनिया भर में अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से हासिल हो रही है। वो साउथ अफ्रीका हो जाए, उसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पर भी अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से बिजली हासिल हो रही है। हमें चाहिए शबी बिजली और सस्ती बिजली। हमें वो बिजली कतन नहीं चाहिए जो रेंटल पावर से आए, जो IPPs से आए, जो 20 से 22 रुपये हो, जो हमारा इंडस्ट्रीज ना अफोर्ड कर सके, हम लोग घरों में अफोर्ड ना कर सकें। हमें बिजली चाहिए, किसानों को सस्ती चाहिए और वाफर चाहिए। अब्दुर्रहमान देखें, बात यह है कि बिजली हमें सस्ती चाहिए किसानों को देने के लिए, ठीक है, लेकिन बात यह कि ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी फिर जेबें कौन भरेगा? इनकी जेबें नहीं भरी जाएंगी तो किस तरीके से आप जो है वो सस्ती बिजली हासिल करेंगे? अगर तो रेंटल पावर प्रोजेक्ट बेशक महंगा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में आया, बेशक नाकाम हो गया, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी की जेब में तो कुछ गया तो वो कामयाब हो गया। यहाँ ये जो 3 से 4 रुपए है, इसमें ब्यूरोक्रेसी की जेब में कुछ नहीं जा रहा, तो कैसे आप कामयाब इसको कर सकते हैं? देखिए नहीं, इसको कामयाब करेंगे हम मीडिया वाले,
हम साइंटिस्ट, हमारी सिविल सोसाइटी, हम आवाम इसको कामयाब करेंगे। हम लोग इनको मजबूर कर सकते हैं कि ये ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट को अमल करें इसके ऊपर। ये मुल्क, हमारे मुल्क की, थर की और हमारे पूरे पाकिस्तान की तकदीर का, मुस्तकबिल का मामला है शबी। ये हमारे आने वाले 500 साल के बच्चों का मुस्तकबिल है इसके अंदर। अगर हम इसको आज एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो हमें आज से 500 साल तक ना तो पेट्रोल की टेंशन होगी, ना हमें डीजल की टेंशन होगी, ना हमें प्लास्टिक की टेंशन होगी, ना हमें फर्टिलाइजर की टेंशन होगी, ना हमें बिजली की टेंशन होगी। 500 साल आप समझ लें कि आपकी एनर्जी की तमाम नीड्स आपने पूरी कर दी हैं। ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है कि हम लॉन्ग टर्म अगर जो प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें फिर ये जो थरकोल वाला प्रोजेक्ट है इसमें हमें लॉन्ग टर्म इसी में हमें फ़ायदा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ईरान, चीन और इंडिया से जो बिजली दरामद करने की जो मनसूबाबंदी की जा रही है और मुल्क से जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 8200 मेगावाट तक भी देखा गया है। इन हालात में अगर तो फौरी बिजली दरामद की जाए या थरकोल, हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास कैपेसिटी है जनरेशन की, लेकिन हम लोग जनरेट नहीं कर पा रहे। ये हम वाहिद दुनिया की मिसाल हैं। दुनिया के ऊपर कोई ऐसा मुल्क नहीं है। हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,000 मेगावाट से ज़ायद की है, लेकिन हमारी गर्मियों में जो डिमांड होती है वो कभी 19,000 मेगावाट से बढ़ी नहीं है। इशू कहाँ पर आ रहा है? जब आप फर्नेस ऑयल वाली कंपनीज को पैसे नहीं देंगे तो वो कहाँ से जनरेट करेंगे। इसी तरह अगर आप इंडिया को पैसे नहीं देंगे तो इंडिया भी आपकी बिजली बंद कर देगा। आप ईरान को पैसे नहीं देंगे तो ईरान, ये फर्नेस ऑयल वाले तो शायद आपका हफ्ता एतबार कर जाते हैं, उन्होंने आपका एक रोज एतबार नहीं करना। या अब ये देखें कि आप वही पैसा जो आपने इंडिया को दे के मजबूत करना है, ईरान को दे के मजबूत करना है, वही पैसा हुकूमत पाकिस्तान अगर इन फर्नेस से पैदा करने वाला जो तेल से पैदा होने वाली बिजली है उन IPPs को दे दे तो पाकिस्तान के अंदर 1 मिनट की लोड शेडिंग भी पॉसिबल नहीं है। हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम लोग गर्मियों की भी सबसे ज्यादा जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान अमजद जो है वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। टाइम की शॉर्टेज थी, वरना आपसे मजीद बात होनी थी, मजीद इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। फिर किसी प्रोग्राम में हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान अमजद की भी गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई। डॉक्टर समर मुबारक का प्रोजेक्ट भी आपके सामने है। आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं कि हमारी जो हुकूमत है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे लिए क्या कर रही है और अपने लिए क्या कर रही है और इस मुल्क के लिए क्या कर रही है। मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर अगर एक नज़र डालें तो इस वक्त करंट इंडेक्स हमें 14,182 पे नजर आ रहा है। चेंज हमें नजर आ रहा है 48 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। हाईएस्ट मार्केट ने 14,310 का लगाया और लो मार्केट ने 14,164 का लगाया है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।